28 मई 2026 राजस्थान में इस साल के सबसे गर्म दिनों में से एक, तापमान 44 डिग्री। कहने को शाम के 5 बज चुके हैं, पर गर्मी में कोई राहत नहीं है। जहां आप अपने घरों में एसी और कूलर की ठंडक का मज़ा ले रहे हैं, वहीं इस तपती गर्मी में मैं हमेशा की तरह निकल पड़ा हूं एक रोमांचक सफ़र पर, लेपर्ड की तलाश में। आज की सफारी में मेरे साथ है गुजरात से आए हुए एक कपल और हमारे अनुभवी ड्राइवर संग्राम सिंह जी, जिनकी नज़रें यहाँ के जंगल की हर हरकत को पढ़ना जानती है। गर्म हवा लगातार चेहरे को झुलसा रही है और इस भीषण गर्मी का असर यहाँ की ज़िंदगी पर साफ दिखाई देता है। सड़कें सुनसान हैं, खाली पड़े खेत बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश से पहले यहाँ कोई फसल नहीं बोई जा सकती। किसान अपने खेतों में पड़े चारे को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, क्योंकि मानसून पूर्व की एक तेज बारिश इनकी महीनों की मेहनत को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर सकती है। खुली जीप में गर्म हवाओं से जूझते हुए हम पहुंच चुके हैं जवाई डैम के बैक वाटर एरिया में, और यकीन मानिए, यहां आते ही ऐसा लगता है मानो गर्मी अचानक कहीं गायब हो गई है। 44 डिग्री की तपिश के बावजूद भी चारों तरफ हरियाली, शांत पानी और ठंडी हवाओं का हल्का एहसास इस जगह को किसी दूसरी ही दुनिया जैसा बना देता है। हम इस समय एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं, जहां से दिखाई देता है जवाई बांध का अद्भुत नज़ारा। दूर तक फैला पानी, अरावली की विशाल चट्टानें। यह दृश्य इतना सुंदर है कि इसको शब्दों में पिरोना मुश्किल है। दिन भर खुले मैदानों में पौष्टिक घास चरने के बाद मवेशी अब धीरे धीरे गांवों की ओर लौट रहे हैं। उनकी गर्दन में बंधी घंटियों की आवाज़ इस शांत वातावरण को और भी जीवंत बना देती है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जवाई के कुछ और खूबसूरत नज़ारे। अब हम पानी के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। जवाई बांध का यह बैक वाटर एरिया सिर्फ लेपर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि सैकड़ों देसी और प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक सुरक्षित आशियाना है। यहाँ आपको तरह तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। अगर हम सभी पक्षियों की बात करने लगे तो यह वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज बात करते हैं एक दिलचस्प पक्षी अहिंगा की, जिसे स्नैक बर्ड भी कहा जाता है। इसे यह नाम इसकी लंबी सांप जैसी गर्दन की वजह से मिला है। जब ये पानी में तैरता है तो अपना पूरा शरीर पानी में डुबो लेता है और सिर्फ इसकी गर्दन पानी के ऊपर दिखाई देती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई सांप पानी में तैर रहा है। अहिंगा सिर्फ एक तैराक ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन गोताखोर भी है। यह पानी की गहराई में जाकर बड़ी ही कुशलता से मछलियों का शिकार करता है और कई बार काफी देर तक पानी के अंदर भी रह सकता है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन इस शांत से दिखने वाले पानी के भीतर सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ भी मौजूद है।
इसीलिए अगर आप ऐसी जगह जाए तो हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। हमने इस जगह पर काफ़ी अच्छा समय व्यतीत किया है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और लेपर्ड की तलाश शुरू करनी चाहिए। जवाई में लेपर्ड गांव के आसपास ही दिखाई देते हैं, पर खास बात यह है कि वह इंसान पर हमला नहीं करते हैं। यहाँ के ग्रामीण भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। आज हम सबसे पहले उस लोकेशन पर पहुंचे हैं जहां सुबह एक लेपर्ड की मूवमेंट देखी गई थी। हमारे अलावा भी कई सफारी गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी है। हर किसी की निगाहें अब इन विशाल चट्टानों पर टिकी है। थोड़े से इंतजार के बाद ही आखिरकार दो लेपर्ड हमारे सामने चट्टानों पर आकर बैठ गए हैं। सब उधर है क्या? जा। मुझे नहीं आता रहता है कागज। ये उपाय भी है। यह है फीमेल लेपर्ड पद्मा और उसके साथ उसका एक बच्चा। बच्चा अपनी माँ के पास आकर दूध पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पद्मा का मूड अभी बिल्कुल नहीं है। वह बार बार बच्चे को अपने से दूर कर रही है। पद्मा के दो बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल दूसरा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। इन बच्चों की उम्र लगभग 10 महीने है और अब वह समय काफी करीब है जब पद्मा इन्हें अपने से अलग कर देगी। बहुत जल्द ये बच्चे अपनी अलग जिंदगी शुरू करेंगे और शायद अगली बार जब मैं इस इलाके में सफारी के लिए आऊं तो ये बच्चे पद्मा के साथ दिखाई ना दें। कुछ सफारी चालकों का कहना है कि दूसरा बच्चा चट्टानों के दूसरी तरफ मौजूद है, लेकिन पर्यटकों की मौजूदगी के कारण वह इधर आने से बच रहा है। पर्यटकों की कुछ गाड़ियां उधर भी पहुंच चुकी है और वह भी नजदीक से लेपर्ड साइटिंग का आनंद ले रहे हैं। अब पद्मा और उसका बच्चा आपस में खेलते दिखाई दे रहे हैं। कभी चट्टानों पर छलांग लगाते हैं तो कभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं। जंगल में ऐसे पल सिर्फ कैमरे में कैद नहीं होते, बल्कि हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। हमें यहाँ काफी समय हो चुका है और अब धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा है, इसलिए अब वक्त है रिजॉर्ट लौट जाने का।
आज की इस सफारी में आपने किस लेपर्ड की साइटिंग की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह रोमांचक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें